बेसहारा माँ की कहानी। बिहार की धारावी बस्ती में मंजू अपने बेटे मनोज और सनोज के साथ कुछ दिन पहले रहने आई थी। मंजू की पति रमेश को किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। तब मनोज 5 साल का और सनोज 2 साल का था। तब से मनोज और सनोज की सारी जिम्मेदारी मंजू पर आ गई थी। पति की मौत के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। मंजू हिम्मत वाली थी और मनोज और सनोज का भूखा चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपने दोनों बेटों को अच्छे से पालन पोषण करेगी। काम की तलाश में अपने दोनों बेटों को लेकर वो दिल्ली आ गई और एक बस्ती में कमरा लेकर किराए पर रहने लगी। उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो भी सब खर्च हो चुके थे। मंजू पिछले कुछ दिनों से काम को लेकर बहुत परेशान थी। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली सुमन रोज़ सुबह काम पर जाती है। वो तुरंत उसके पास गई और उससे बात की। बहन जी सुनिए, मेरा नाम मंजू है। सुमन बोली। अच्छा देखो, मुझे काम पे जाना है, अभी बहुत देर हो रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। मंजू बोली। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैंने आपके पड़ोस वाला कमरा किराए पे लिया है। मैं अपने बेटों के साथ रहती हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। दोनों बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया। अच्छा तो ऐसी बात है, रुको। तभी सुमन अंदर जाती है और वापस आते हुए कुछ खाना भी लाती है। वो खाना मंजू को देती है और कहती है, ये लो, खुद भी खाना खा लेना और बेटों को भी खिला लेना। वैसे घर वाला कहाँ है तुम्हारा? वो कुछ काम धंधा नहीं करता है क्या जी? मंजू बोलती है सुमन से। लंबी बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया। अब मेरे दोनों बेटों के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसके जाने के बाद अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैं आपसे काम के बारे में बात करना चाहती थी। क्या मुझे यहाँ आसपास कोई काम मिल सकता है? मैंने देखा हूँ आप काम पर जाती है, मैं भी कोई भी काम कर लूँगी। अरे दिल्ली में काम की कमी नहीं है बहन, ये तो है ही दिल्ली दिलवालों की शहर। बस मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। यहाँ आसपास में बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। उनके घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब काम करने के लिए वहाँ हमेशा ज़रूरत होती है। मैं भी तो वहीं काम करती हूँ। ऐसा करो, तुम कल चलना मेरे साथ, तुम्हारी बात करवा दूँगी 212 घर में। जी बहन जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कल सुबह चलूँगी आपके साथ और ये खाना देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सुमन मुस्कुराकर अपने काम पर चली जाती है। सुमन का दिया हुआ खाना अपने दोनों बेटों मनोज और सनोज को खिलाने के बाद मंजू खुद भी खाती है और अगले दिन सुबह होते ही मंजू से कहता है कि तुम दोनों भाई रूम में रहना और तुम पढ़ना भी और देखना भी सनोज रोएगा तो। और इतना कहकर मंजू सुमन के साथ काम के लिए चल जाती है। मालिक के साथ काम का बातचीत पक्की होने के बाद अगले ही दिन मंजू काम पे जाने लगी। मंजू पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती थी। वो कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। उसके काम से उसके मालिक बहुत खुश थे और बेहतर काम करने की वजह से मंजू को 2 और फ्लैटों में काम मिल गया। अब मंजू खर्च आराम से चल जाता था, लेकिन सारा दिन इतनों घरों में काम करने के बाद मंजू थक जाती थी। मनोज अब बहुत बड़ा हो गया था
और पढ़ने में होशियार भी था और साथ में सनोज को भी पढ़ाता था। मनोज ने ठान लिया था कि वो भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा और अच्छी नौकरी कर अपनी माँ की सारी मुसीबतें दूर कर देगा। मनोज पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे EWH के तहत एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया था, जिसमें उसकी सारी पढ़ाई मुफ्त थी। मगर मंजू फिर भी उसके हार नहीं मानी और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उसने और घरों में काम पकड़। सारा दिन लोगों के यहाँ काम करती है, बर्तन साफ सफाई करती है और खाना पकाती है, लेकिन उसे खुद खाने का मौका नहीं मिलता। अगर कई बार मालिक उसे कुछ खाने को भी दे तो वह उसे बचाकर घर ले जाकर दोनों बेटों के साथ खाती थी। मनोज सब जानता था कि कई बार उसकी माँ दोनों बेटों को पेट भरने के चक्कर में खुद भूखी सोती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनोज 12वीं कक्षा में भी आ गया। मनोज की कक्षा में सभी बच्चे ट्यूशन जाते थे, लेकिन मनोज को कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो ट्यूशन के बारे में अपनी माँ से पैसे मांगे, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ उसको बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, बल्कि वो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना काम और बढ़ा लेगी। आखिर मनोज की मेहनत रंग लाई और उसने पूरे ज़िले में टॉप किया। उस दिन मंजू बहुत खुश थी। उसने पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी और सबसे पहले सुमन के घर गई। सुमन दीदी, अरे वो सुमन दीदी, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ, देखो तुम्हारी मनपसंद मिठाई लाई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मेरे मनपसंद रसगुल्ले, क्या बात है। और घरों में काम पकड़ लिए क्या तूने? अब बस भी करो मंजू, जान देकर ही मानोगी क्या? अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है, अब मेरे भी दिन बदलेगा। मेरा मनोज पूरे ज़िले में पहले नंबर पर आया है। दीदी मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मैं सबसे पहले आपसे अपनी खुशी बांटने आई हूँ, क्योंकि उस वक्त अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे और मेरे बच्चों का क्या होता। अरे बस भी कर, अब रुलाएगी क्या? एक तो दीदी कहती है और ऊपर से ऐसी बात भी करती है। चल आज अब जल्दी से रसगुल्ले दे मुझे, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। इसके बाद दोनों खुशी के आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग जाती है। पूरे जिले में टॉप करने पर कलेक्टर मनोज को सम्मान देते हुए और उसके आगे पढ़ाई के लिए कुछ मदद भी करता है। और इस तरह से मनोज अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करके अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी खुद पे लेता है।